अचानक से ऐसा क्या हो गया पटना सिटी की गलियों में, जिस गली में लोग जाना पसंद नहीं करते थे वहां पे अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई। उस गली के बारे में लोग बातें करने लगे और चर्चा करने लगे। वहां पे मीडिया का हुजूम जमा हो गया और मीडिया वहां पे पहुंचने लगे उसे कवरेज करने के लिए। आखिर में ऐसा मिला क्या जिसे लोग देख के आश्चर्य करने लगे। इस कूड़े में ऐसा क्या ही कुछ दिखा होगा जिसे लोग जो है देखने के लिए वहां पे पहुंचने लगे, मीडिया के लोग उसे कवरेज देने लगे। अब आप भी सुन के दंग रह जाइएगा जो चीज कूड़े में मिला। आप भी कहिएगा कि क्या सच में कूड़े में ऐसा कोई चीज मिल सकता है, और मिला तो आखिर में वो हालत कैसे हुई। इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरी तरीके से इसकी बातों को बताऊंगा और इसको और भी गहराई से मैं आपको बताऊंगा, और आप भी जब सुनोगे तो दंग हो जाओगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं घुमक्कर लाइव। तो ये घटना जो है वो पटना सिटी के सुल्तानगंज का है। मैं आपको बता दूं कि पटना का सबसे पुराना शहर जो है वो पटना सिटी को माना जाता है, जहां आज जो है वो हर चीज मिलता है। यहाँ तक कि मसाले से लेके आपको कपड़ों का होलसेलर, आपको ए से लेके जेड तक वो सारी चीजें होलसेलर रेट में मिल जाएगी। वो जो है उद्योग का सबसे बड़ा जो है वो केंद्र था बिहार का, पटना का। वो जगह पटना के सबसे पुराने नगर में से भी एक है। अगर आप पटना सिटी अगर गए होंगे और नहीं भी गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये वही पटना सिटी है जहां सिखों के 10वें और आखिरी गुरु जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल भी। उसी से कुछ किलोमीटर दूर सुल्तानगंज नाम का एक जगह भी है। और ये सारी चीजें जो घटित हुई है वो नारायण बाबू मठ लक्ष्मणपुर में हुई है। इतवार का दिन होता है जो कि रात में अचानक से भूकंप आता है और पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। की बड़ी खबर के साथ करेंगे, पटना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 8:38 पर यानी कि अब से कुछ ही मिनट पहले भूकंप के तेज झटके बिहार में महसूस किए गए हैं। पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर बिहार से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को इस बात का भनक तक नहीं पता चलता। उस रात में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है और गहरी नींद में लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन अचानक से किसी को मालूम ही नहीं था कि इस भूकंप में कुछ और भी अनोखा होने वाला है, जो कि सारे लोग जो हैं इस चीज को सुन के दंग हो जाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि एक ऐसा भूकंप आएगा जो कि हमारे गली में लोगों का तांता और हुजूम जुट जाएगा, और वहां पे कई सारे मीडिया कर्मी के लोग भी उसे कवरेज करने के लिए आएंगे। क्योंकि जिस जगह जो है वो लोग कूड़ा फेंकते थे, उस जगह कुछ ऐसा उन्हें मिलने वाला था जिसे वो लोग भी कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पे कभी कुछ ऐसा मिल सकता है। तो बात ऐसी होती है कि इतवार के दिन जब भूकंप आता है लोगों को ये बातें पता ही नहीं चलती है, क्योंकि वो गहरी नींद में होने के कारण उन्हें ये सारी बातें नहीं पता चलती है। मगर जैसे सुबह होता है तो लोगों को न्यूज में ये पता चलता है कि आज रात को भूकंप आया था, मगर उसके झटके जो हैं उन्हें महसूस नहीं हुए। साथ ही साथ सुल्तानगंज में कुछ ऐसा घटना भी हुआ था जिसे वो लोग वो भी नहीं जानते थे कि ये चीजें भी जो हैं वो हो चुकी हैं। नारायण बाबू गली में एक कूड़े का बड़ा सा ढेर होता है। पतली और सकरी गलियों के बीच में जो है वो ढेर जो है वहीं पे रहता है, और मोहल्ले के सारे लोग जो हैं वहां पे कचरा फेंकते हैं। एक छोटी सी बाउंड्री होती है जो कि काफी पुराने जमाने की दिखने में लगती है। बाउंड्री पे कई लोग जो है वो गोईठा भी ठोकते थे। गोईठा भी यानी कि गोबर के उपले भी जो है वहां पे लोग लगाया करते थे। लेकिन अचानक से वो दीवार जो है वो भूकंप आने से गिर जाती है। कुछ लोग जब सुबह में वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये दीवार गिरी हुई है। खजुरिया लगा हुआ है, यही रास्ता गिरने के कारण हम लोग को मौका मिल गया अंदर आने का। अंदर जाने के बाद जब एक होल नजर आया है। अच्छा, ये आज ही दीवार टूटा? जी हाँ, टूट करके थोड़ा सा गिरा हुआ था। तो हम लोग उसी में एक आध दो लड़का गए, हमारे एक मित्र हैं वो भी गए, तब देखा एक बेल। तो उसमें जाने के बाद देखा अंदर में पिलर। तो हम लोग उसको साफ सफाई करने लगे तो भोले बाबा के शिवलिंग दर्शन दिए। तो पूरे लोगों को पता चलने के बाद, सफाई करने के बाद पूरे तरह से उजागर हो गया। तो वहां पे वो लोग जो है उस दीवार के अंदर जाते हैं, और जाते हैं तो देखते हैं क्या कि जमीन वहां की जो है वो धसी हुई है, जहां पे वो पूरा
फेंका जाता था। इस बात को आप गौर कीजिएगा, जहाँ पे वो कूड़ा फेंका जाता था वहाँ की वो जमीन जो है वो धंसी हुई होती है। वहाँ के लोगों को मन में उत्सुकता होता है और वो दो व्यक्ति जो वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले तो सोचते हैं कि हम इसके नीचे जाओ और देखें कि आखिर में क्या है। और जैसे वो नीचे जाते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के दंग हो जाते हैं और वो सारी बातों को सोचने लगते हैं। उनके पिताजी और दादाजी सारी बातों को बोलते थे, वो सारी चीजों को वो अपने आंखों के सामने सच होता देखने लगते हैं। ऐसी चीजें सच होते हुए देख रहे हैं जो कि वो कभी सुना करते थे कि यहाँ पे ये चीज होता है, और आज उनके सामने जो है ये सारी चीजें उनके सामने दिख रही थी। इन चीजों को देख वो काफी ज्यादा आश्चर्य हो चुके थे। वहां पे वो सारे लोगों को इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहने लगे और बुलाने लगे। जैसे ही वहां पे उनकी आवाज को सुनकर लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगी, फावड़ा कुछ कुदाल सारे लोग वहां पे लेके आने लगे उस चीज को साफ करने के लिए और वहां से कूड़ा को हटाने के लिए। तो आप लोगों को भी लग रहा हो कि आखिर में ऐसा क्या ही दिखा होगा जिसे लोग जो है उत्सुकता से आने लगे और उस चीज को साफ करने लगे। आपको बता दो कि उस मिट्टी के पूरे ढेर में जमा हुआ एक जो है वो चीज उन्हें दिखाई दिया। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि महादेव की एक शिवलिंग था। मगर बातें यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती है, बातें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। अब आप सुनिएगा तो आप भी दंग रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये कहना है कि वो मंदिर करीबन 500 साल पुराना है। इसकी जो बनावट है खजूरिया ईंटे की है, 500 साल से ऊपर का होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मंदिर जो है यानी कि जो पहले ये था जो कि एक साधु इसको देख रेख करते थे, मगर साधु के जाने के बाद जो है इस मंदिर का देख रेख नहीं हुआ और ये समय के साथ ही ये मंदिर जो है वो दबता गया। ये मंदिर करीबन जो है वो 2.5 बीघा में बताया जाता है, मगर आज वो 2.5 बीघा कहाँ है? कुछ एक व्यक्ति जो है इसको कब्जा कर रखे हैं। 2.5 बीघे का ये प्लॉट है। अभी आप देखेंगे तो 1.5 कट्ठा का प्लॉट बचा हुआ है। समय के साथ ही साथ जो है ये मंदिर धीरे धीरे दबता गया और एक दिन जो है ये मंदिर एकदम से खत्म हो गया। आज वो 2.5 बीघा बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं है, मात्र वहाँ पे बचा हुआ है 1.5 कट्ठा जमीन। तो वो 2.5 बीघा जमीन आखिर में गया कहाँ? तो बात ऐसी है कि वहाँ पे धीरे धीरे कुछ लोग जो है वो जमीन खरीदने लगे और उसके बाद वो मठ की जमीन यानी कि जो मंदिर की जमीन थी उसे लोग जो है वो कब्जा करने लगे। लेकिन वही बात है, महंत के मरने के बाद उस मंदिर का कोई देखरेख नहीं कर पाया, कारण से लोग वहाँ पे जो है उस मंदिर को कब्जा करने लगे और वहाँ पे लोग अपना घर बनाने लगे। इस विषय पे और भी हम डिटेल से जाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको मंदिर की मिलने की सारी बातें बताते हैं। तो जैसे लोगों को वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगा वैसे ही ये सारी बातें न्यूज पे धनाधन चलने लगी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में करीब 500 साल पुराना एक शिव मंदिर मिला है। बिहार की राजधानी पटना में एक प्राचीन मंदिर मिला है जो कि करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में खुदाई के दौरान जमीन के भीतर दबा एक शिव मंदिर मिला जिसकी उम्र 500 साल बताई है। देखते ही देखते ये बातें जो है वो आग की तरफ फैलने लगी। बस उस मंदिर को एक नजर देखने के लिए वहाँ पे सारे लोग आने लगे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोग ये कहने लगे कि ये वही काला पत्थर से शिवलिंग बना है जिस काला पत्थर से जो है वो रामलला की प्रतिमा बनी हुई है। लोग ये कहने लगे कि इस मंदिर का गुम्बद जो है आप जितना साफ कीजिएगा उतना ही ये गुम्बद शाइन करेगा। इनको आप देखिए, इन पर आप जितने हाथ से ये घर्षण कीजिएगा उसमें ये चमक देंगे। बिल्कुल ये देखिए, ये इस तरह से आप घर्षण कीजिए इनको, उतने तरह से ये आपको चमक देंगे। आप इस तरफ को ये देखिए, ये पत्थर भी एक बहुत पुराने तरह की है। जैसे लोग जो है उसे साफ कर रहे थे वैसे वैसे शिवलिंग और उस गुम्बद जो है वो दोनों ही काफी ज्यादा चमक रहे थे। यहाँ तक ये इतना पुराना है कि आप इसके ईंटों को देख सकते हैं जो कि बर्फीनुमा आकार के हैं, जो कि ये पहले के समय में ये ईंटें इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो है बल्कि कोई सीमेंट से नहीं बल्कि चूना और केमिकल मिला के जो है इसको लगाया गया है। दीवारों को आप देख सकते हैं, सुर्खी चूना इसमें आप है, मतलब कि ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। अब कुछ लोग जो है वहाँ पे महादेव के नारे लगाने लगे तो कुछ लोग जो है वहाँ पे आरती करने लगे। जय बोले हर हर महादेव। इस चीज को देखते देखते जो है वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जब धीरे धीरे खुदाई होने लगी तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो बल्कि एक शिवलिंग नहीं बल्कि वहाँ पे ऐसे कई सारे शिवलिंग जो है वो और मिले हैं। वो सब ये सब मठ के बारे में बताते थे। यहाँ 5 मंदिर था, भोले बाबा का, माँ पार्वती का, बजरंग बली का, राधा कृष्ण का, नंदी महाराज। वो लोग बताते थे। बट पिछले 60-70 सालों से ये पूरे मंदिर को दबा दिया गया, सिर्फ इस जमीन को कब्जा करने के लिए जानबूझ के
मंदिर को दबा दिया गया। अब रही बात की इसकी पुराने होने की बात, तो ये तो कार्बन डेटिंग से ही पता चल पाएगा कि ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है और ये शिवलिंग कितना पुराना है। और एक और आश्चर्य की बात है, जब इस शिवलिंग पे पानी या दूध डाला जाता है तो ये पानी और दूध जो है वो गौमुख से होते हुए जो है एक नाले के द्वारा जाती है और लोगों का ये कहना है कि ये सारा दूध और पानी जो है एक कुएं में जाके मिल जाता है। गौमुख से होकर ये यहाँ से निकल कर ये इस भूतल में जाकर यहाँ से ये रास्ता बनी है, इसके अंदर कुआं है। अच्छा। इसके अंदर चले वहाँ पे एक गुप्त कुआं भी है जिसे लोग आज तक तो देखे नहीं, मगर वो पानी और दूध जो है वो सीधे जो है वो कुआं में चल जाता है। लेकिन इसकी और भी खुदाई होनी बाकी है, खुदाई और भी हो रही है। अब देखिए कि इसके आगे क्या क्या मिलता है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि आखिर में इस मंदिर का हालत कैसे ये हो गया। और फिर बात ये भी शुरू हो जाती है कि जब ये 2.5 बीघा का मंदिर था तो आज 1.5 कट्ठा ही कैसे बचा, और ये 1.5 कट्ठा पे भी किसका कब्जा है। तो सारी बातें बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये सारी चीजें शुरू होती हैं 1962 में। श्याम सिंह बिहारी नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि ये जमीन को खरीदते हैं और जमीन को खरीदने के बाद धीरे धीरे वो मंदिर का जमीन भी वो कब्जा करने लगते हैं और कब्जा करने के बाद वहाँ पे एक बाउंड्री कर देते हैं और वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। और इस बात को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है 2007 में एक अपील डाली धार्मिक न्याय बोर्ड में और 13 जनवरी को इसका फैसला भी आना था। लेकिन किसको मालूम था कि उससे पहले ही महादेव अपना फैसला सुना देंगे। कुछ नहीं जानते हैं, 30 साल से इसके बारे में लड़ाई कर रहे हैं, चाहे 2 बार 3 बार चंदा दे चुके हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अभी तो चमत्कार देख रहे हैं, प्रभु का कृपा है। लो भैया, महादेव प्रकट हो गए। अब वहाँ के जितने लोग थे इस बात का जश्न मनाने लगे और उनके लिए वो दिन ही दीपावली के समान हो गया। वो लोग जो है इस चीज को देख के जो है वो काफी ज्यादा खुश हैं। तो खैर कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की जानकारियों को लेकर फिर से हम आपके बीच में आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देख के सच में आपको गूज़बम्स हुए हैं, एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।